हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था विलियन। और विलियन में अपन ने क्या पढ़ा था? विलियन में अपन पढ़ चुके हैं अभी तक कि विलियन का इंट्रोडक्शन देखा अपन ने और विलियन के प्रकार देखे। अब इसी चैप्टर में अगर अगली कड़ी में जुड़ते हैं इसके साथ, क्या? सांद्रता की इकाइयां। अब सांद्रता की इकाइयां क्या क्या होती हैं वो अपन ने, मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया थोड़ा बहुत, क्या कि सांद्रता की इकाई अपन ने पढ़ी थी, है ना? अपने 11th में भी होती है, क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये चीजें अपन ने पढ़ी है 11th में वैसे। लेकिन यहाँ पे जो अपने लिए काम की चीजें हैं वो देखते हैं। काम के जो पॉइंट्स हैं वो क्या कि अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं सांद्रता की इकाइयां। तो सांद्रता की इकाइयों की चर्चा करने से पहले अपन जानकारी लेते हैं इसकी सांद्रता की, कि सांद्रता क्या होती है। इस सांद्रता को आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसी से अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। कैसे? जैसे अपने पास ये एक बीकर है, ये अपने पास क्या है? एक बीकर। इस बीकर में एक विलायक डाला। क्या डाला? विलायक। ये क्या है? विलायक। और इस विलायक की मात्रा क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित मात्रा है। ठीक है। और विलायक अपन बोल सकते हैं जल ही लिया, चलो जल ले लिया। ठीक है। क्या किया अपन ने कि अपन ने एक बीकर लिया, उसके अंदर एक विलायक डाला। अब इस और उस विलायक की क्या है? एक निश्चित मात्रा है। अब इस विलायक में अपन डालते हैं विलेय। क्या डालते हैं? विलेय। तो मैं इसको इससे दर्शाता हूं। क्या लिखा? विलेय। तो ये विलेय क्या होगा? इस विलायक में घुलेगा, घुलेगा। और ये दोनों विलेय और विलायक आपस में घुलकर क्या बना लेंगे? विलियन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? विलियन। तो अब देखो, विलियन बन गया अपने पास। अब तो सर हमें विलियन तो बन गया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बताना चाह रहे हो आप? मैंने जो बताया वो पहले ध्यान से सुनो कि विलायक है, उसकी निश्चित मात्रा में अपन ने क्या डाला? विलेय डाला। तो अपन सांद्रता की परिभाषा क्या बोलेंगे कि किसी विलियन में, क्या बोलेंगे? किसी विलियन में विलायक की निश्चित मात्रा में, क्या? किसी विलियन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। दोबारा सुनना एक बार ध्यान से, इधर ध्यान दो सभी। क्या? किसी विलियन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली मात्रा को ही क्या कहते हैं? अपन सांद्रता कहते हैं। तो ये तो अपन ने देखा कि सांद्रता क्या होती है। अब हमें जानते हैं कि सांद्रता की इकाइयां क्या क्या है और अपन पढ़ेंगे कैसे इनको। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सांद्रता की इकाइयां। ठीक है। तो ये सांद्रता की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपन आगे पढ़ते हैं क्या? सांद्रता की इकाइयां। तो सांद्रता की इकाइयों में अपना सबसे पहला जो आता है वो आता है द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखो, इस द्रव्यमान प्रतिशतता को आप कैसे समझोगे? पहले इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, परिभाषा रटनी नहीं है, समझनी है। क्या समझोगे, कैसे समझोगे? और इसके अपन फॉर्मूले देखेंगे। तो देखना, अपन ने पढ़ा है कि विलियन होता है। क्या? विलियन। ये किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है विलेय और विलायक से। विलेय प्लस विलायक या विलायक प्लस विलेय पढ़ा है अपन ने। यही क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब देखो, अपन बोल रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसमें अपन विलायक लेंगे, वो भी द्रव्यमान, उसका भी क्या लेंगे? द्रव्यमान। विलेय होगा, उसका भी क्या लेंगे अपन? द्रव्यमान। ठीक है। और अपने को पता है कि विलायक ही विलियन की अवस्था का या विलियन का निर्धारण करता है। तो विलियन भी अपन किस में लेंगे? द्रव्यमान। विलियन का भी क्या लेंगे अपन? द्रव्यमान। अब देखो बच्चों, ये जो द्रव्यमान होता है ये अपन लेंगे ग्राम में। क्या लेंगे? ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान भी लेंगे ग्राम में, और विलियन का द्रव्यमान भी किस में लेंगे? ग्राम में। ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? कि विलियन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है।
और इसमें अपन जो विलायक होता है उसका द्रव्यमान, उसको अपन लेते हैं द्रव्यमान में, और विलेय भी क्या लेते हैं द्रव्यमान में, और विलयन भी क्या लेते हैं द्रव्यमान में। और द्रव्यमान में भी कौन सी इकाई लेते हैं इसकी, ग्राम। क्या लेते हैं, ग्राम। तीनों की इकाई क्या लेते हैं, ग्राम। अब देखो, अब सुनना, ये तो हुई द्रव्यमान की बात, लेकिन प्रतिशतता, तो प्रतिशतता लगा तो यहां पे लगा देता हूं 100। क्या विलयन के लिए क्या लगा देता हूं 100। अब इसकी परिभाषा क्या होगी सॉरी, परिभाषा होगी, देखना कि 100 ग्राम, क्या बोल रहा हूं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मात्रा, क्या 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता। दोबारा सुनना, एक बार ध्यान दो इधर सभी, क्या 100 ग्राम विलयन में, क्या 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यह परिभाषा आई समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर आपको समझ में आ गई, इसको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना, क्योंकि देखो अपन ने देखा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, इस द्रव्यमान प्रतिशतता को अपन प्रतिशत W/W से भी लिखते हैं। क्या, प्रतिशत W/W से लिखते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रतिशत W/W से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, अपन देखते हैं क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखना, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, यहीं पे लिख रहा हूं सीधा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, जिसको अपन प्रतिशत W/W भी लिख सकते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, विलेय का द्रव्यमान, ध्यान से सुनो फॉर्मूले को, क्या विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अपन क्या ले रहे हैं, ग्राम में तो ले रहे हैं, अपॉन विलयन का द्रव्यमान, किसका, विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और इंटू 100। आई बात समझ में, मतलब प्रतिशतता है तो 100। क्या बोला कि द्रव्यमान प्रतिशतता को निकालने का तरीका क्या है, कि विलेय का द्रव्यमान, देखो अपन ने बोला था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये किस में लेना में, ग्राम में। अगर अपन इसी को आगे समझें, द्रव्यमान प्रतिशतता का एक और फॉर्मूला अपन लिखे, विस्तार से लिखे, तो क्या लिख सकते हैं कि अपने को पता है विलयन होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, क्या विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान भी किसमें, ग्राम में, गुणा, नहीं सॉरी, विलायक का द्रव्यमान प्लस, क्या होता है, विलायक प्लस विलेय तो होता है, तो क्या प्लस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ये भी किसमें, ग्राम में, इंटू 100। आया समझ कि विलेय का द्रव्यमान, और ये अपन ने कैसे लिखा कि अपने को पता है कि विलयन होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक पॉइंट बताया था कि अपन इस चैप्टर में जब भी विलायक होता है तो विलायक को अपन कैपिटल ए से लिखेंगे और विलेय को अपन कैपिटल बी से लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि प्रतिशत W/W बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय को किससे लिखेंगे, बी से, तो क्या लिखेंगे WB, क्या लिखेंगे WB, किसको, ग्राम में, किस में लेंगे, ग्राम में, अपॉन क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक को क्या ए, तो WA किस में लेंगे, ग्राम में, प्लस विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान क्या है WB किस में, ग्राम में,
इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो अब आपको क्या इन फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं फटाफट कि अगर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है तो हमें विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान किस में लेने हैं? दोनों ग्राम में इंटू 100। अगर अपन इसको और आगे लिखना चाहें तो क्या होगा? विलयन क्या होता है? विलायक प्लस विलेय, तो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में प्लस विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। जिसे अपन को पता है कि विलेय को अपन बी से लिखते हैं और विलायक को अपन ए से लिखते हैं, तो यहाँ पे डब्लू का मतलब वेट हो गया ना, तो इसका विलेय का द्रव्यमान डब्लू बी हो गया किसमें? ग्राम में, और विलायक का डब्लू ए हो गया किसमें? ग्राम में। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान भी डब्लू बी किसमें हो गया? ग्राम में इंटू 100। इतनी बात आई समझ? इतनी बात आई? तो अब देखो इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यह एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी है। यही एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी है। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास, ये देखना क्या कि 11 ग्राम, क्या 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml का विलयन बनाया जाता है। 500 ml का विलयन बनाया जाता है। इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या? विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लिखो और उसी फॉर्मूले से करने की कोशिश करो। लिखो और उसी फॉर्मूले से करने की कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले अपने को जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? कि ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक, आपको कहीं पे ये जे भी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 11 ग्राम दे रखा है। ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना? 11 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दे रखा है? विलयन का आयतन कितना? 500 ml। कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है। और क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.1 ग्राम पर ml दे रखा है। तो अब देखो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है प्रतिशत W/W। क्या पूछा है? प्रतिशत W/W पूछा है। ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको प्रतिशत W/W पूछा है जिसके अंदर सारी जो वैल्यू होती है वो आती है ग्राम में, लेकिन यहां पे तो ml में आ गया। ये क्या है? ml में। और हमें घनत्व दे दिया। क्या दे दिया? घनत्व दे दिया, आयतन दे दिया। हमें तो द्रव्यमान चाहिए। तो अपन देखो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, घनत्व बराबर m/v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ते हैं, अरे ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहां से अगर अपन द्रव्यमान निकालें, किसका? विलयन का, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे यहां से, तो क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान होगा, वो होगा आयतन गुणा, क्या होगा? आयतन गुणा घनत्व। क्या होगा? आयतन गुणा घनत्व।
इतनी बात आई समझ। अब देखो आयतन गुणा घनत्व, मतलब आयतन कितना 500 ml, घनत्व कितना 1.1 ग्राम पर ml था, तो मैं इसको ml इनवर्स लिख देता हूं, सही है। अरे ऊपर भी जाएगा तो घात इसकी माइनस में आ जाएगा ना, तो ये ml से ml कैंसिल, कितना आ जाएगा 550 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 550 ग्राम। ये क्या आ गया अपने पास आ गया विलियन का द्रव्यमान। क्या आ गया विलियन का द्रव्यमान आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना है, अपने को प्रतिशत W/W ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रतिशत W/W या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान। यहां पे ऑक्जेलिक अम्ल क्या है विलेय, तो क्या होगा ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अरे अपन ने पढ़ा है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, तो यहां पे विलेय क्या है ऑक्जेलिक अम्ल अपॉन विलियन का द्रव्यमान, क्या विलियन का द्रव्यमान किसमें ग्राम में और गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कि ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम अपॉन इसका कितना है विलियन का 550 ग्राम इंटू 100, ये क्या है प्रतिशत W/W। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास 2, तो प्रतिशत W/W कितना आ गई 2। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो ऑक्जेलिक अम्ल की थी वो द्रव्यमान प्रतिशतता 2% आई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया अपन ने, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपने को उस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, तो इस प्रश्न में अपने को ये बातें दे रखी है और अपने को ये पूछा है। ठीक है, तो अपने को देखो आयतन और घनत्व दे रखा है, अपने को चाहिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान चाहिए, तो इस द्रव्यमान को क्या करेंगे अपन, द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन गुणा घनत्व कर देंगे। तो आयतन गुणा घनत्व करेंगे तो अपने पास ये 550 ग्राम आ जाएगा। फिर अपन इस फॉर्मूले में अपना जो फॉर्मूला है प्रतिशत W/W ज्ञात करने का या द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का, उसमें अपना मान रखेंगे और अपन इसकी प्रतिशतता ज्ञात कर लेंगे। तो ये थी अपनी सांद्रता की पहली इकाई, क्या द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताना कि हम सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, और अगर आ गई तो आप और क्वेश्चन करना इनके अपनी बुक्स के अंदर से, और वो अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो वो पूछना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपनी जो सेकंड इकाई आती है वो आती है आयतन प्रतिशतता। क्या आती है आयतन प्रतिशतता। अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता एकदम से समझ में आ गई तो आयतन प्रतिशतता चुटकियों में समझ में आ जाएगी 5 मिनट में। कैसे देखना, अपन ने पढ़ा है कि विलियन होता है, क्या विलियन वो बना होता है विलेय और विलायक से। किससे, विलेय और विलायक से। पढ़ा है सर, हाँ ये बात हमने पढ़ी है। अब अपने को यहां पे क्या पढ़नी है, आयतन प्रतिशतता पढ़नी है। तो यहां पे अपने क्या करेंगे कि जो विलायक होगा उसको भी क्या लेंगे, आयतन लेंगे, उसका भी क्या लेंगे आयतन, विलेय का भी क्या लेंगे आयतन, और विलियन का भी क्या लेंगे आयतन। कैसे, अगर विलायक का ही आयतन लिया तो विलियन वैसे ही आयतन में लेंगे। अब देखो इनकी इकाई क्या लेंगे, आयतन की इकाई में अपन लेंगे ml में। किसमें, ml में। अपन यहाँ पे लीटर भी ले सकते थे, लेकिन आपके जो सिलेबस में ले रखा है वो ml में ले रखा है। और विलेय की इकाई भी क्या लेंगे ml में, और आयतन की इकाई भी किस में लेंगे ml में। ये बात हो गई अपनी आयतन की कि आयतन किस प्रकार से अपन लेंगे। प्रतिशतता के लिए लगा देंगे 100। क्या लगा देंगे 100। तो सुनना क्या किया अपन ने कि विलियन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अगर आयतन की बात देखो, यहां पे अपन ने क्या था कि द्रव्यमान प्रतिशतता की बात की थी,
तो वहां पे अपन ने यहाँ पे द्रव्यमान 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 लिया था, यहाँ पे ग्राम ग्राम ग्राम। तो यहाँ पे क्या आयतन की बात करें तो यहाँ पे आयतन आयतन आयतन, और यहाँ पे क्या एमएल एमएल एमएल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन अगर विलायक लेंगे वो भी एमएल में, विलेय लेंगे वो भी एमएल में, और पूरा जो विलयन होगा तो वो क्या होगा एमएल में ही होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, सुनना इसकी परिभाषा ध्यान से, कि 100 एमएल विलयन में उपस्थित, क्या बोल रहा हूं, 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या या विलेय के एमएल भागों की संख्या, क्या बोल रहा हूं, 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय के एमएल भागों की संख्या या की मात्रा ही क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये आई परिभाषा समझ में कि 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय के एमएल भागों की संख्या या एमएल भागों की मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब अपन देखते हैं इनके फॉर्मूले, इतनी बात आ गई समझ। अब अपन बात करेंगे इनके फॉर्मूलों की। तो देखना स्टूडेंट्स फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशतता के फॉर्मूले आपको याद है, आपको समझ में आ गए, तो आयतन प्रतिशतता के फॉर्मूले में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे देखना, विलेय का ऊपर क्या लिखेंगे, वहां पे लिखा था विलेय का द्रव्यमान, यहां पे लिखेंगे विलेय का आयतन, किसमें, एमएल में, अपॉन विलयन का आयतन, किसमें लिखेंगे विलयन का आयतन भी, एमएल में, इनटू क्या कर देंगे 100। इतनी बात आई समझ में। ये क्या होता है, आयतन प्रतिशतता। अब देखो आयतन प्रतिशतता को अपन प्रतिशत v बाई v से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या, आयतन प्रतिशतता को प्रतिशत v बाई v से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इस आयतन प्रतिशतता के फॉर्मूले को और आगे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अपने को पता है कि विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो क्या लिखेंगे कि विलेय का आयतन किसमें, एमएल में, अपॉन विलायक का आयतन, क्या, विलायक का आयतन किसमें, एमएल में, प्लस विलेय का आयतन, विलेय का आयतन वो भी किसमें लेंगे अपन, एमएल में, और इनटू 100, क्या, इनटू 100। तो ये बात आई समझ कि अपन देखो ये कैसे लिखा, ये अपन ने लिखा कि अपने को पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि विलयन होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है, और अपन इनकी इकाइयां किसमें लेंगे, एमएल में लेंगे। इतनी बात आई समझ। अब अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि इस चैप्टर में विलायक होगा उसको ए से लिखेंगे और विलेय होगा उसको बी से लिखेंगे। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्यों, आप भूले नहीं, आप इस बात को भूले नहीं, इसीलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, विलेय का आयतन, तो विलेय को किसे लिखते हैं, बी से, तो वी बी किसमें, एमएल में, और क्या निकाले हैं, प्रतिशत v बाई वी। क्या लिख रहे हैं, प्रतिशत v बाई वी, इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, प्रतिशत v बाई वी। तो विलेय का आयतन v का मतलब वॉल्यूम आयतन, और b का मतलब विलेय, अपॉन क्या करेंगे, विलायक का आयतन va किसमें, एमएल में, प्लस विलेय का आयतन किसमें, विलेय का आयतन किसमें, वी बी, विलेय को किससे लिखते हैं, बी से, और किसमें लेंगे, एमएल में, और इनटू क्या कर देंगे 100। ये बना अपने पास क्या है, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला सभी को आ गया समझ में, कैसे किया, तो एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं कि आयतन प्रतिशतता अपने को निकालनी है
तो अपने विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन किस में लेंगे, दोनों ml में इंटू 100। अपन विलयन को विलय और विलायक भी ले सकते हैं, और सभी का आयतन किस में रहेगा, ml में। अपने को पता है B होता है वो होता है विलय और A होता है वो विलायक, तो अपन किसको विलायक का ऊपर तो VB और नीचे विलायक और विलय है तो VA और VB। ठीक है। अब देखो आपको कोई यहाँ पे पूछ ले कि VB क्या है और VA क्या है, क्या VB क्या है और VA क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो कि VB तो है विलय का आयतन, वो भी किसमें, ml में। क्या है, विलय का आयतन, और वो भी किसमें, ml में। ठीक है। और VA क्या है, विलायक का आयतन, वो भी किसमें, ml में। इतनी बात आई समझ में। अब आपको एक पॉइंट समझाता हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे क्वेश्चन में ऐसे सीधा नहीं मिलेगा। उस पॉइंट को अगर आप, वो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, उस पॉइंट को आपने समझ लिया, तो आपके क्वेश्चन आगे करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आपको वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है बच्चों कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कैसा, ऐसा, ऐसा कैसा, तो सर, तो देखो आपको बोले 25% V/V, क्या 25% V/V एथेनॉल एथेनॉल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो देखो क्या करोगे आप, क्या कि 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे कि आप लिखोगे कि 25% है तो 25, और V का मतलब अपन किस में लेंगे, ml में। तो 25 ml तो क्या है इसमें, एथेनॉल। क्या है, 25 ml तो एथेनॉल है, और बाकी क्या है 25% तो एथेनॉल, और 75% क्या है इसमें, जल। क्या 75% मतलब 75 ml, क्या 75 ml क्या है, जल। और टोटल कितना हो गया 100 ml, कितना हो गया 100 ml। आया समझ कि जब भी आपको ऐसा बोले कि 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य, तो अब आप क्या बोलोगे कि उस विलयन में 25 ml तो एथेनॉल है और 75 ml क्या है, जल, और पूरे विलयन का जो आयतन है वो 100 ml है। चलो ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और बताता हूं आपको, ऐसे बोल दे 20% V/V क्या है, मेथेनॉल है। मेथेनॉल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो क्या बोलोगे आप, देखो वही काम, 25 था यहां पे क्या 20, तो क्या लिखोगे 20, V का मतलब ml, तो 20 ml तो क्या है, मेथेनॉल। क्या 20 ml तो मेथेनॉल है, और बाकी कितना 80 ml जल, और पूरे विलयन का जो आयतन है वो क्या है 100। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि इस 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन का मतलब क्या है, और इस 20% V/V मेथेनॉल के जलीय विलयन का मतलब क्या है। तो अपन ने जो सेकंड जो अपनी सांद्रता की इकाई थी वो थी आयतन प्रतिशतता। अब जो अपनी थर्ड इकाई आती है वो आती है अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। थर्ड आती है अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो अब देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, तो इसको जानने के लिए देखो अपने को पता है कि विलयन होता है, विलयन। क्या, विलयन वो किन से मिलकर बना होता है, वो बना होता है विलय और विलायक से। किससे, विलय प्लस विलायक। ठीक है, ये आपको पता है, सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो इसके अंदर विलय होगा, विलय उसको अपन लेंगे द्रव्यमान में। किस में लेंगे, द्रव्यमान में। और जो विलायक होगा उसको अपन लेंगे आयतन में। किस में, आयतन में। अब
अगर विलायक आयतन में है तो पूरा विलयन किस में होगा, आयतन में। और अपन को पता है कि अपन आयतन को तो लेते हैं एमएल में, किसमें, एमएल में, और द्रव्यमान को लेते हैं ग्राम में। ये तो बात होगी द्रव्यमान आयतन की। अब प्रतिशतता का मतलब 100 लगा दिया। अब देखो अपन ये काम हर इकाई के अंदर करते आ रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, इसकी परिभाषा बनानी है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे कि 100 ml, क्या 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इस परिभाषा में किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं। तो क्या किया अपन ने, अपने विलयन होता है वो विलेय विलायक से, विलेय होता है उसको लेते हैं द्रव्यमान में, और विलायक होता है उसको आयतन में। तो आयतन अगर विलायक का लिया है तो विलयन क्या हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विलयन का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, ये विलायक ही करता है। तो अपन ने क्या बोला इसकी परिभाषा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब अपन बनाते हैं इसके फॉर्मूले कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखना कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की, क्या बोल रहा हूं, विलेय की ग्राम में, या विलेय का द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन विलयन का आयतन, और आयतन किसमें लेते हैं अपन, एमएल में, और इनटू क्या करते हैं 100। आई बात समझ में। और एक बात आपको, अपन इस द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। क्या, इस द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आई समझ में। अब देखो अपन ने ये फॉर्मूला बनाया क्या, कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। द्रव्यमान को अपन लेंगे ग्राम में और आयतन को लेंगे ml में इंटू 100। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला अगर अपन बनाए, प्रतिशत W/V इज इक्वल टू, अपन विलेय को किससे लिखते हैं, B से। किससे लिखते हैं, B से। तो क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान पूछा तो क्या लिखेंगे, WB, किसमें, ग्राम में, अपॉन V विलयन का आयतन, तो यहां पे क्या लिख देंगे, विलयन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, और इंटू 100। इन फॉर्मूले में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं। तो क्या किया अपन ने दो फॉर्मूले बनाए हैं। दो फॉर्मूले में एक में अपन ने लिखा विलेय का द्रव्यमान और अपॉन विलयन का आयतन। इसी को अपन ने आगे विस्तारित करके क्या लिखा, अपन को पता है अगर अपन विलेय होता है उसको B से, विलायक होता है उसको A से लिखते हैं, तो WB/V विलयन ml में और इंटू 100। अब आपको यहां पे पूछ रहे कि WB क्या है और V विलयन क्या है, तो आप क्या बोल लोगे, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि WB है वो विलेय का द्रव्यमान है, वो भी किसमें, ग्राम में, और V विलयन क्या है, वो है विलयन का आयतन, वो भी किसमें, ml में। तो WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और V विलयन क्या है, विलयन का आयतन, और किसमें है वो आयतन, ml में, और ये जो द्रव्यमान है वो किसमें है, ग्राम में। तो इन फॉर्मूले में किसी को भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए तो अब अपन करते हैं इसका एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्या क्वेश्चन ये है आपके पास कि 2% W/V NaCl के, क्या बोल रहा हूं, 2% W/V NaCl के
500 ml जलीय विलयन, क्या 500 ml जलीय विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या कि 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दे रखी है। क्या दे रखी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दे रखी है, कितनी, 2। ठीक है, हमें दे रखा है विलयन का आयतन, क्या दे रखा है, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 500 ml। और हमें क्या पूछा है, NaCl की ग्राम में मात्रा, NaCl की ग्राम में मात्रा, या अपन को क्या पूछा है, NaCl का जो द्रव्यमान है वो कितना है, NaCl का द्रव्यमान, यानी NaCl क्या यहाँ पे है विलेय, क्या है, विलेय। तो ये हमें पूछा है। तो अपने पास प्रतिशत W/V का फॉर्मूला क्या है, अपने पास प्रतिशत W/V का फॉर्मूला क्या है, अपने पास है WB किसमें, ग्राम में, अपॉन V विलयन किसमें, ml में, और इंटू 100। यही तो था अपने पास फॉर्मूला। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये मान रखना है, इधर रख रहा हूं देखो, इधर यहां पे ध्यान दो, इस फॉर्मूले में ये मान रखना है। प्रतिशत W/V का मान कितना है, 2, तो लिख दिया 2। WB का मान हमें पूछा है तो लिख दिया WB ग्राम में, ठीक। और हमें विलयन का दे रखा है कितना, 500 और इंटू 100, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अब प्रतिशत W/V 2 दे रखा है, हमें आयतन दे रखा है वो 500 ml दे रखा है, और NaCl के ग्राम में मात्रा हमें पूछी थी, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है WB ग्राम में, क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा क्या कि 2 × 500/100 आ गया। इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुना इसके भाग में 2, कितना आ गया, WB क्या आ गया अपने पास, 10 ग्राम, क्या आ गया, 10 ग्राम। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आने की संभावना ही जाता है, ठीक है। तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी है, क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये तीनों चीजें पढ़ी, तीनों चीजों की अपन ने परिभाषा पढ़ी, उनके फॉर्मूले पढ़े और उनके क्वेश्चन किए। अब आपको अपने नेक्स्ट जो अपनी सांद्रता की इकाई होती है वो होती है मोलरता, जिसको अपन कैपिटल M से लिखते हैं, वो पढ़ते हैं।